हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एकेस जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू ऑर्डर नंबर 9 ऑफ दिस सीपीसी का कंटिन्यू ये हमारा सीरीज चल रहा है। आप पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ऑर्डर नंबर 9 को पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं उसको हम पहले करेंगे। कोई सीक्वेंस नहीं है, आप उसको अरेंज कर सकते हो क्योंकि मैंने और भी ऑर्डर्स पढ़ा रखे हैं, उसको इन सीक्वेंस पढ़ सकते हो। ये जो ऑर्डर नंबर 9 है, मैंने इस पर काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं जो आते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इवन प्री एंड मेंस हर जगह पूछे जाते हैं। तो ऑर्डर नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर नंबर 9 इज टॉकिंग अबाउट द अपेयरेंस ऑफ पार्टी एंड कंसिक्वेंस ऑफ द नॉन अपेयरेंस। मतलब अगर पार्टीज आती है और या फिर नहीं आती है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो। अगर कोई पार्टी आती है दूसरी पार्टी नहीं आ रही, या फिर दूसरी पार्टी आ रही है फर्स्ट पार्टी नहीं आ रही, तो उसमें क्या उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, जो भी होगा उसके बारे में यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ऑर्डर नंबर जो 9 है उसका रोल नंबर 1 वर्ड से द पार्टी टू अपीयर ऑन द डे फिक्स्ड इन समन फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। देखो, पार्टीज टू अपीयर ऑन द डे फिक्स्ड इन समन, पार्टीज को अपीयर होना ज़रूरी है जब भी समन में डे फिक्स किया गया है। किसके लिए? डिफेंडेंट के लिए। तो उसको आना पड़ेगा और आंसर देना पड़ेगा। अभी तक पार्टी नहीं आई है, अभी अपोजिट पार्टी जो है डिफेंडेंट है। ये बात स्पेशली जो फर्स्ट प्रोविज़न है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट दी डिफेंडेंट, कि डिफेंडेंट को आना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट अपेयरेंस हो रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस स्टेज पे कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया है। कौन? डिफेंडेंट। तो समन जो सर्व किया गया था, वेयर समन वॉज सर्व इन ऑर्डर नंबर 5। आपने ऑर्डर नंबर 5 में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे समन को सर्व कर दिया गया है और पार्टी को बुलाया गया है। तो अब वो जब प्रेजेंट होगा कोर्ट में तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा, ऑर्डर नंबर 9 के अकॉर्डिंग। ऑन द डे फिक्स्ड इन समन फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर, द पार्टी शैल बी अटेंडेंस एट द कोर्ट हाउस इन पर्सन और बाय रिस्पेक्टिव प्लीडर। वो जो डिफेंडेंट है, चाहे खुद आए या फिर अपने किसी एजेंट को भेजे, प्लीडर को भेजे, मीन्स एडवोकेट को भेजे, जो भी लीगल प्लीडर्स हैं। द पार्टी शैल अटेंड एट द कोर्ट हाउस एंड द पर्सन और बाय रिस्पेक्टिव प्लीडर एंड द सूट शैल देन बी हर्ड अनलेस द हियरिंग इज एडजेंट टू फेल्योर फिक्स डे फ्यूचर डे फिक्स्ड बाय द कोर्ट। क्या लिखा है? द सूट को सुना जाएगा अनलेस द हियरिंग इज एडजेंट टू फ्यूचर डे फिक्स्ड बाय द कोर्ट। मतलब जब उसका डेट फिक्स्ड है, अगर उस दिन कोर्ट सुनेगी तो सुनेगी, और नेक्स्ट डे अगर कोई डे फिक्स करती है तो उस दिन सुना जाएगा। इन बिकॉज ऑफ सम रीज़न मे बी ना सुनाए, आज केस ना सुनी गई हो, ना हियरिंग नहीं हो, तो उसका रीज़न दिया जाएगा। एडजन भी हो सकता है मे बी इन सम केस, तो उसकी भी डेट फिक्स कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। ये आपका रोल नंबर 1 कहता है और ये रीज़नेबल है। जो भी आप एक सिंपल सी स्टेप्स हैं जो होना चाहिए कोर्ट के पास। पार्टी अपीयर हुई है और इन बिकॉज ऑफ सम रीज़न नहीं हो पाया, केस नहीं सुना गया, तो उसका कोई डेट फिक्स होगी नेक्स्ट, तो उसमें आपको आना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रखा है डिसमिसल ऑफ द सूट वेयर समन नॉट सर्व इन कंसिक्वेंस ऑफ प्लेंटिव फेलियर टू पे द कॉस्ट। हेडिंग जो है अपने आप, मार्जिन जो हेडिंग है, मार्जिनल हेडिंग, वो खुद ही अपने आप बता रहा है। इस पॉइंट से ज़्यादा यही आपको एक्सप्लेन कर दे रहा है कि ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 9 को ज़रूर पढ़ना है। उसमें देखना है कि समन को डिलीवर कर दिया गया कि नहीं कर दिया। अगर समन डिलीवर नहीं हुआ है इन सम रीज़न, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, और डिफेंडेंट नहीं आता है, क्यों नहीं आया? क्योंकि प्लेंटिफ की कुछ मिस्टेक की वजह से समन डिलीवर नहीं हो पाया डिफेंडेंट के पास, जिसकी वजह से डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं हो पाया। कोर्ट की डेट फिक्स थी समन में, अब समन वहाँ पे सर्व हुआ ही नहीं, डिफेंडेंट आए नहीं, कोर्ट ने तो डेट दे दी थी ना, उस दिन कोर्ट तो बैठेगी। अब उसका क्या रिजल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। वेयर ऑन द डे सो फिक्स इट इज़ फाउंड दैट द समन हैज़ नॉट बीन सर्व। डेट फिक्स हो चुका है, अब उस दिन कोर्ट बैठ चुकी है। अब ये पता चला कि समन तो सर्व ही नहीं हुई डिफेंडेंट को, अपॉन द डिफेंडेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, क्यों नहीं हुआ, वाई द समन वॉज नॉट सर्व टू द डिफेंडेंट,